हाँ जी, तो फाइनली ये काम हो गया। तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस नीचे कमेंट करके ज़रूर हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खास है। क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें तो आपको टाइटल और थंबनेल देखकर अभी तक पता ही चल चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और जो ये मेरी खुशी है उसको मैं ज़ाहिर भी आपके सामने आज एक्चुअली मैं करना चाहती थी अपनी इस फैमिली के सामने, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मेरी अच्छी बुरी कैसी भी कोई भी चीज़ हो, मैं इस फैमिली से कुछ नहीं छुपाती हूँ और हमेशा ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के साथ हर एक छोटी-छोटी हर एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले इस माइक को कर लेते हैं एडजस्ट। तो माइक को हम सेट करके अच्छे से बैठ चुके हैं आपसे बात करने के लिए। वैसे भी ये टाइप का वीडियो मैंने बहुत दिन से नहीं बनाया था, बट मुझे लगा कि जो खुशी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी उसे वैसे भी मैं डीले कर चुकी हूँ। मतलब जो ये चैनल मोनेटाइजेशन वाली बात है वो मुझे न्यूज़ एक्चुअली आपको पिछले ही महीने दे देनी चाहिए थी, बट ये था कि मुझे ये नहीं कहूँगी कि मुझे छुपानी थी या कुछ ऐसा था, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा चुके थे। मेरे जो भी वीडियोज़ जाते थे, जैसे भी जाते थे, मोस्टली वीडियोज़ में यही कमेंट होता था, आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया ना आपका, जो पीछे से कोई टेंशन हो ना, मैं वो नहीं चाहती थी। मुझे ये था कि मैं बहुत अच्छे से आपके साथ में चीज़ें शेयर करूँ और आपको ये भी बताऊँ कि मुझे कौन-सा और मुझे कौन-सा नहीं, मुझे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, कैसे हुआ है, क्या-क्या चीज़ें थी, क्या-क्या मिस्टेक्स लोगों से होती हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता है, और कैसी जर्नी एक्चुअली में रही। टफ थी, ईज़ी थी, या मतलब बहुत जल्दी हो गई, कितना टाइम लगा? तो आई वाज़ लाइक कि मैं सारे क्वेश्चंस जो भी आप लोगों के होते हैं, उनके अच्छे से आंसर कर पाऊँ। एक्चुअली ये भी था कि मैं सुकून से बैठ कर के आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करूँ। तो हाँ जी, मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज़ हो गया। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, और बस ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, और बस इतना करना है हमें कि इस फैमिली को बड़ा करना है। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। अगर बात करते हैं मोनेटाइजेशन की, तो आज के टाइम पे मुझे लगता है हर एक का सपना होता है एक अच्छा सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने का। और सिर्फ यूट्यूब पे मैं नहीं कहूंगी कि लोग इसलिए आते हैं कि हम तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ गए, हम तो ऐसे ही वीडियोस डाल रहे हैं, और हमें एज सच कोई मोनेटाइजेशन से या जो इसका अमाउंट आता है उन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो सच बताऊं, जो भी आपसे ऐसा बोलता है ना, वो खाली फालतू की बातें होती हैं। जो भी यूट्यूब पे आ रहा है, जो भी वीडियोस बना रहा है, एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी वन मैं बोलूंगी, क्योंकि जो यूट्यूब से रिलेटेड है भी, जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं वो भी, और जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, एवरीबॉडी, मतलब हर एक बंदा जानता है कि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है, क्या उनके थ्रेशोल्ड्स हैं जो कि हमें कंप्लीट करने होते हैं, और कैसे हम चैनल मोनेटाइज होने के बाद में क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम यहाँ पे मोनेटाइज होते हैं, और कैसे मनी आती है, कैसे मतलब पेमेंट वगैरह होती है। ईच एंड एवरी वन नोस, सबको पता है, सारी चीजें पता है। तो इसलिए लोग ये जो बोलते हैं ना कि हम तो ऐसे ही आ गए यूट्यूब पे और हमें कोई चैनल, हमें कोई कमाना वमाना थोड़ी ना, ये मेरे शौक का चैनल है। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, उन पे विश्वास मत करिए आप। तो स्टार्ट करते हैं अगर हम अपनी जर्नी की, तो मैंने ये कर लेते हैं अपनी यूट्यूब जर्नी की। तो आज से ये करीबन 2 साल पहले मैंने ये चैनल शुरू किया था। देख लीजिएगा मेरे ओल्डेस्ट जो भी वीडियो के आप सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जो होते हैं ना, लेटेस्ट, पॉपुलर एंड देन ओल्डेस्ट, वैसे तो मैं यहाँ पे भी एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। ओल्डेस्ट वाला जो मेरा वीडियो था वो मैंने आई थिंक आज से 2 साल पहले ऐसे ही मंगाई हुई थी। एक्चुअली मैंने पुराने वाले चैनल के लिए रिंग लाइट मंगाई हुई थी। सो माई हस्बैंड एंड आई वाज लाइक कि चलो एक काम करते हैं, हम इसका एक ऐसी नॉर्मल सा वीडियो बना लेते हैं। और उसके बाद में मैंने ये चैनल ओपन किया, और इस चैनल को बनाने के बाद में मैंने वो वीडियो डाल दी। उसके बाद मैं भूल गई इस चैनल के बारे में, मैं अपने उसी चैनल पे लगी रही। उसके साथ में उस टाइम पे एक्चुअली मैं हाउसवाइफ थी। मतलब अभी मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने ये होम मेकर और वर्किंग वुमेन के बीच के डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज वगैरह बताई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी हूँ जो मैं दोनों चीजें जी चुकी हूँ। तो इसीलिए बस मैंने अपना एक्सपीरियंस ही उस पर भी शेयर किया था। उस टाइम पे मैं एक मेरा कुकिंग का चैनल था, वो बनाती थी, और स्टिल स्टिल इट्स अलाइव। बट ये है कि उस चैनल पे मैं इस टाइम पे वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ लास्ट 1 ईयर से एक्चुअली में। तो इसीलिए उसकी कोई खुलासा भी मैंने अपने इस चैनल पे नहीं किया। और जो मिस्टेक्स मैंने उस चैनल पे करी थी, जिसका भुगतान एक्चुअली में मुझे भुगतना पड़ा था, वो चैनल की जो भी चीजों की मिस्टेक्स थी वो मैंने इसमें नहीं करी।
क्या थी और जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। और प्लीज मैं ये कहूंगी कि अगर सिर्फ वो यूट्यूब के लिए नहीं है, वो आपकी रियल लाइफ की चीजों के लिए है। लाइक आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, वो एक ऐसी मिस्टेक है जो हम करते हैं और थ्रू आउट आवर लाइफ हम उस चीज का भुगतान भुगतते रहते हैं। उस मिस्टेक को तो आप जरूर सुनिएगा और मैं ये कहती हूँ कि मेरी उस गलती से थोड़ा सा सबक जरूर ले लीजिएगा। हाँ जी, तो ये बात थी एक्चुअली में, मेरे जो चैनल की बात हम कर रहे थे, तो वो वीडियो डाली, उसके बाद मैं भूल गई और मैं कंटिन्यू अपना वो पुराना कुकिंग वाला चैनल करती रही। फिर क्या हुआ, उसके बाद में वो चैनल पे मैं अपना कंटिन्यू करती रही। फिर मेरी जॉब लग गई तो मैं अपना मतलब करने वाली भी ये सारी चीजें भी मैं करने लगी। उसके बाद में इस चैनल की मुझे फिर से याद आई थोड़े दिन के बाद। जॉब भी करती रही, फिर उसके बाद थोड़ा वीडियो डाला, बट आई वॉज नॉट रेगुलर, बिल्कुल नहीं थी। कभी मन हुआ 1 महीने में 1 डाल दिया, कभी मन हुआ 1 महीने में 2 डाल दिया, कभी मन हुआ तो 3-3 महीने तक फिर गायब हूं मैं। तो ये सारी चीजें मैं कर रही थी, मतलब मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुई थी। कभी मन हुआ तो 2 महीने तक रेगुलर वीडियोस गए, कभी मन हुआ तो 1 ही महीने में करके खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें थी जो मैं खिलवाड़ एक्चुअली में कर रही थी। बट इन 2024 आई थिंक अक्टूबर के आसपास कुछ मूड सनका टाइप का हुआ। ऐसा हुआ कि मुझे इस चैनल को ग्रो करना है और मुझे इस चैनल को ग्रो करना है और इस चैनल पे मुझे रहना है, क्योंकि इन अक्टूबर आई थिंक मैंने कुछ 1 से 2 वीडियोस डाले तो उसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड आया आप लोगों का। आप लोगों ने काफी अच्छा उस पर रिस्पॉन्ड किया, उससे मेरे सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए। तो जैसी 1-2 वीडियोस में ऐसी चीजें हुई ना, तो मैं मोटिवेट हुई। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना कि प्लीज कमेंट किया करिए, और आपका एक लाइक, एक कमेंट, मतलब आपको तो लगेगा कि हमने कोई ठीक है ऐसे ही कमेंट कर दिया, ऐसे लाइक कर दिया, बस आपका वो एक लाइक और एक कमेंट ना बहुत मैटर करता है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज होती है जो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। और जब वो चीज हमें मोटिवेट करती है तो हम ये ट्राई करते हैं कि और भी अच्छी चीजें आपके साथ हम शेयर करें, और भी अच्छी चीजें हम आपके साथ शेयर करें। तो उन 2 वीडियोस के साथ ऐसे ही हुआ, उनमें अच्छे-अच्छे से व्यूज आ गए। अब अच्छे भी ये नहीं मैं कहूंगी कि हजारों में लाखों में व्यूज आ गए। आज तक मेरे चैनल पे किसी पे भी लाखों में व्यूज नहीं आए हैं, ठीक है। तो उस वही हुआ, और उसमें कुछ मुझे लगता है जो पहले मेरे 10-20-30 रुक जाते थे ना, तो उस पे मेरे व्यूज आए थे कुछ 500-600। बस वही 500-600 तो मुझे लगता है मेरे लिए ऐसा हो गया कि मेरे पास 5 लाख व्यूज और 10 लाख व्यूज आ गए, मेरे को ऐसी सी फीलिंग होने लगी। तो उन्हीं व्यूज और उन्हीं कमेंट्स और उन्हीं लाइक्स के उससे मैंने और वीडियोस बनाए। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आप सबके प्यार की वजह से मैं थोड़ा सा कंटिन्यू हुई अपने रेगुलर, आई मीन क्या कंटिन्यू, थोड़ा सा मैं रेगुलर हुई अपने इस चैनल पर, और मुझे प्यार धीरे 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 मिलता रहा। उसके बाद में मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जो कि 30,000 तक पहुंच गया। 30,000 तक जब वो वीडियो पहुंचा तो जो होता है यूट्यूब का क्राइटेरिया कि आपको मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। तो जो मेरा उसी वीडियो से मेरा हाफ थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया था, दोनों का, आई मीन मेरे सब्सक्राइबर्स का भी और मेरे जो वॉच आवर्स थे वो भी कंप्लीट होने लगे थे। फिर और ज्यादा मैं मोटिवेट हो गई और फिर तो मैंने ठान लिया कि अब तो मुझे इस पे काम करना ही करना है। अब मुझे इससे बिल्कुल भी बैक स्टेप नहीं करना है, बस मुझे इसमें आगे चलते ही जाना है और मुझे मोनेटाइज अपना चैनल कराना ही कराना है। और आपके साथ में ये न्यूज शेयर करनी है कि यस फाइनली मोनेटाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद में आप सबका प्यार बढ़ता रहा और मेरा चैनल दिसंबर के एंड में थ्रेशोल्ड इससे सारा हो गया था, बट मैं अप्लाई नहीं कर पाई थी। रीजन क्या था कि मेरे हस्बैंड एक्चुअली इस टाइम पे दिल्ली में थे और मैं ये चाहती थी कि ये सारी चीजें जो भी प्रोसेस होगा, जो भी चीजें होंगी, टेक्निकली आई एम नॉट गुड एट ऑल, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। जो भी चीजें मेरी देखते हैं वो सारे मेरे हस्बैंड ही इन सारी चीजों को करते हैं। वो आए देन जनवरी में हमने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। और एक बात मैं आपके साथ बताऊं कि मेरा चैनल मतलब विद इन 24 आवर्स मोनेटाइज होके आ गया। विद इन 20, इवन 24 भी मैं क्या बोलूं, 12 और आई थिंक 17 to 18 आवर्स में ही कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा मोनेटाइजेशन होके मेरे पास विद इन 18 आवर्स आ गया। यस 18 घंटों में ही। क्योंकि लोगों का मैं इतना सुनती थी कि
किसी के में 1 हफ्ता लग रहा है, किसी का चला गया तो मोनेटाइजेशन के लिए ही अप्लाई किया तो आया ही नहीं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं हुआ, ये मेल आई, वो मेल आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो भैया मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे ये लग रहा था कि सच में ऐसा कहीं मेरे चैनल के साथ में भी ना हो। तो मेरे चैनल के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्या-क्या चीज़ें थी, कैसे-कैसे मैंने किया, वो मैं भी अभी आपको आगे बताऊँगी भी कि क्यों ऐसा हुआ कि मेरा 18 घंटे के अंदर ही चैनल मोनेटाइज़ होके आ गया। एंड अच्छी चीज़ क्या थी? अच्छी चीज़ ये थी कि जो मैंने अपने चैनल का नीच बनाया था वो एक्चुअली में सिर्फ़ एक था। मैं अगर व्लॉगिंग करती थी, उसी में मतलब व्लॉगिंग में देखिए आपका सब कुछ आ जाता है, कुकिंग आता है, आपकी डेली रूटीन होती है, सारी चीज़ें होती हैं। मैंने सिर्फ़ एक सिंगल नीच को ही मैंने शुरू से लिया और एट द एंड मैं उस पे ही चलती रही। तो शायद इसी वजह से मेरे चैनल 18 आवर्स में ही कंप्लीट होके आ गया था मोनेटाइजेशन से। और जैसे ही मोनेटाइजेशन हो गया है, मुझे तो लगा मैंने सारी जंगें जीत ली, बस सब कुछ हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि उस थ्रेशोल्ड को पूरा करने के बाद ये जो मोनेटाइजेशन वाली चीज़ थी, फिर मुझे लगा मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें तुरंत ही शेयर करूँगी। बट ऐसा था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहीं, इवन मैं रेगुलर भी नहीं हो पाई। मतलब मोनेटाइजेशन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं वीडियोज़ भी रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ। मतलब आप देखिए पिछले महीने से मेरे वीडियोज़ कभी 1 दिन बाद आ रहे हैं, कभी 2 दिन बाद आ रहे हैं, कभी 3 दिन बाद आ रहे हैं, कभी-कभी तो 4 दिन हो गए कि मेरे चैनल पे वीडियोज़ ही नहीं गए हैं। तो ये वाली न्यूज़ तो शेयर करना मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया था। मतलब कुछ फिज़िकली भी आई वाज़ नॉट फिट और कुछ अलग टाइप का वर्क प्रेशर भी था, कुछ अलग टाइप की प्रेशर्स भी थे काम वगैरह के, तो इसीलिए बस मैं ये नहीं कर पाई। तो इसीलिए मैंने आपकी कि आपको यूट्यूब पे कंप्लीट करने होते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स और प्लस 4000 आवर्स का जो थ्रेशोल्ड होते हैं, ये आपको कंप्लीट करने होते हैं। हालाँकि ये जो बातें होती हैं कि 500 पे आपको ये मिलेगा और 3000 आवर्स, हाँ, 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 आवर्स पे आपको कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो मोनेटाइजेशन की मिल जाती हैं, बट वो एक्चुअली में काम नहीं होती हैं। उनका कोई काम नहीं होता। इसीलिए बस हमेशा फ़ोकस ये आपको करना है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स को ही आपको कंप्लीट करना है। ये मैं कह सकती हूँ कि ये जो यूट्यूब की तरफ से एक स्टेप है कि 5000 और 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 आवर्स वाला, वो आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि अगर आपको क्या लगता है कि मैंने इतना कर लिया तो आगे भी मैं अपनी जो जर्नी है उसको बहुत अच्छे से स्मूथली निकाल लूँगा। तो हाँ जी, ये रही बात मेरे मोनेटाइजेशन की। मोनेटाइजेशन में एक्चुअली मैंने ज़ीरो से ही अपना जो चैनल है वो मैंने ना ज़ीरो से ही शुरू किया था। मैंने जो गलती की बात आपसे एक्चुअली कर रही थी वो ये थी कि मैंने कभी किसी को नहीं बताया अबाउट माय चैनल। मैंने ये जब एक वीडियो डाली थी, तब मैंने अपने हस्बैंड के ही साथ में वो वीडियो बनाई थी, तो वो उनको पता था अबाउट दैट। बट मैंने अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ में ये नहीं शेयर किया कि मेरा यूट्यूब चैनल है। हाँ जी, आज जो मेरे सब्सक्राइबर्स आपको इतने सारे दिख रहे हैं ना, उसमें एक भी मेरा फैमिली मेंबर नहीं है। और जो नोन लोग हैं मेरे, जिनको पता भी चला, वो जो मेरा वीडियो वायरल हुआ ना, उसकी वजह से सबको पता चला। जो भी मेरे उसमें भी मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरा फैमिली मेंबर होगा। आज तक किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं पता है अबाउट माय दिस चैनल। इसी चीज़ की मैं आपसे बात कर रही थी कि जो चीज़ मैंने अपने पुराने वाले चैनल में किया था कि मैंने जैसे ही चैनल को ओपन किया उसके तुरंत ही बाद मैंने लिंक भेज दिया, मैं वीडियोस भेजती थी। अरे भैया, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, बहुत ही कम लोग इस दुनिया में होते हैं जो आपकी खुशी से खुश हो जाएं। अदरवाइज आपको बढ़ते हुए देखना किसी को पसंद नहीं होता है। और एक चीज़ जो यूट्यूब पे हमेशा से कहते थे कि जब आपका चैनल नया होता है, जब आपको ये थ्रेशोल्ड्स पूरे करने होते हैं, तब बहुत ज़्यादा बेटर करता है कि आपका वीडियो कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन कितना प्यार कर रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत देखी जाती हैं। तो उस मुझे लग रहा है कि क्या करते थे लोग कि वीडियो चला दिया और वीडियो चलाने के बाद में भूल गए और उन्होंने बस एक मतलब अगर 5 मिनट का वीडियो है तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने उसको कभी 1 मिनट भी देखा होगा, जिसकी वजह से मेरे उस चैनल पर बहुत बर्बादी हुई, लिटरली बहुत बर्बादी हुई। और जो भी मेरी मेहनत थी, जो था, मुझे लगा था कि मेरी जो गलती मैं कर चुकी थी कि सबको बताना, वो ढिंढोरा पीटना कि हाँ मैंने ये चीज़ करना शुरू किया है, वो मेरी गलती थी जो मैं चाहती थी कि मैं अपने चैनल पे ना करूँ। और एक्चुअली में इस बार जो मैंने सोचा मैंने वही किया। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया और आज स्टार्ट किया। और आज जो भी है बस यही है मेरी वो फैमिली। अब इस फैमिली को मुझे सिर्फ बढ़ाना है और हम दोनों को इवन मिलके मुझे और आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं उन सबको मिलकर के ये बस इसको अब बढ़ाना है। तो ही एक ऐसी सीख है जो मैंने अपने प्रीवियस चैनल से सीखा था कि लोगों को कुछ नहीं बताना है,
यहाँ पे कोई बात मैं सिर्फ यूट्यूब की नहीं कर रही हूँ कि यूट्यूब पे नहीं बताना। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप चीजें छुपा लीजिए, आप अपनी लाइफ की भी चीजों को किसी से मत शेयर करिए, स्पेशली जब आप कोई नया काम कर रहे हो। कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं, सिर्फ अपने तक रखिए। अगर पॉसिबल है, आपको ये लगता है कि हाँ, हमें बताना ज़रूरी है किसी को, तो ही बताइए। अदरवाइज़ अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल मत बताइए। सिर्फ आप अपने और अपने हस्बैंड के ही बीच में इसको रखिए, क्योंकि मैं ऐसी हूँ जो मैं अपने हस्बैंड से कुछ नहीं छुपाती हूँ। उनसे मैं हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, हर एक चीज़, बिकॉज़ फॉर मी ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। यस, के अलावा मुझे नहीं लगता है कि अगर वो मेरे पास हैं तो मुझे किसी और को कोई चीज़ बताने की ज़रूरत है या किसी से, क्योंकि वो ऐसी हैं जो मेरी खुशी में ना मुझसे ज़्यादा खुश होते हैं और जो मेरे दुःख में मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मतलब दोनों ही चीज़ों में ना वो ज़्यादा ही होते हैं, मतलब खुश हैं तो मुझसे ज़्यादा खुश हैं और दुखी हैं तो मुझसे ज़्यादा दुखी हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनसे मैं पर्सनली जो मेरा है कि मैं तो नहीं छुपाती हूँ, बाकी आप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि आपको किससे छुपाना है, किससे रखना है, बट प्लीज़ कोई भी ढिंढोरा मत पीटिए। पर जो भी और बस एक बात यही कहूँगी कि ढिंढोरा पीटने से हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें खराब होती हैं, कभी भी अच्छी नहीं होती हैं, और जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फैल चुकी होती है ना। देखिए, लोगों का कैसा ऑरा होता है, लोग कैसा आपके बारे में सोचते हैं, दैट यू एक्चुअली डोंट नो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी उस खुशी से लोग खुश हो रहे हैं कि आपकी उसी खुशी से लोगों को जलन हो रही है, आपको नहीं पता है ये चीज़। तो इसीलिए बस इसी नोट के साथ में कि यही मैं आपसे बताना चाहूँगी कि कोई यूट्यूब हो, कोई भी जर्नी हो, कैसा भी कुछ भी हो, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ किसी को कुछ भी मत शेयर मत करिए। फिर देखिए, सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे और सक्सेस आपके पास ज़रूर आएगी। तब आप सक्सेस के पास नहीं जाओगे, सक्सेस आपके पास आएगी। इस चीज़ के लिए तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि भैया मैं ऐसी हूँ जो मैं दोनों ही नाव पे बैठ चुकी हूँ। एक जिसमें मैंने बताया था वो डूब गई और एक ऐसी जिसमें मैंने नहीं बताया तो वो पार लग गई। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि चीज़ें कभी भी किसी के साथ मत शेयर करिए। अपने तक रखिए और फिर देखिए, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो अपने आप लोगों तक वो बातें जाएँगी, आप नहीं पहुँचाएँगे। तो ये थी गलती जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैंने अपने लास्ट वाले चैनल में किया था, जो मैंने इसमें नहीं किया है। तो हाँ जी, मैंने किसी को नहीं बताया था। और एक और चीज़, जब आप स्पेशली यूट्यूब पे काम करें तो प्लीज़ ये फालतू के कोई वीडियो मत देखिए कि इस टाइम पर वीडियो डालो, उस टाइम पर वीडियो डालो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। कुछ नहीं होता है। जिस टाइम पर वीडियो वायरल होनी होगी, हो जाएगी। नहीं वीडियो वायरल होनी होगी, आप सर पटक लेंगे, आप इतनी मेहनत करेंगे, वीडियो वायरल नहीं होगी। लोग टाइम वगैरह के चोचले बताते हैं ना कि इस समय डालो, 5 बजे डालो, 2 बजे डालो, 3 बजे डालो, कुछ नहीं होता है। जब वीडियो वायरल होनी होगी तब वीडियो अच्छी बनाइए, वीडियो को साफ-सुथरा बनाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से हमारी ऑडियंस, जो हमारी जनता है या हमसे जुड़े लोग हैं, वो खराब हो। इसीलिए बस वीडियो को साफ-सुथरा बनाइए, अच्छा बनाइए। और जस्ट फाइनली आई गॉट, जिसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाकी मुझे फर्स्ट पेमेंट कितनी रिसीव हुई, कैसे हुई, उसके लिए मैंने क्या-क्या किया, कैसे-कैसे किया, डालूँ ना तो फटाफट आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए, आपको ऐसा ना लगे कि ये वीडियो तो मेरे हाथ से निकल गई। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ मुझे कांग्रेचुलेशंस नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, जिससे कि मुझे ये लगे कि आपका साथ अभी तक मेरे साथ है और आगे ऐसे ही बना रहेगा। तो मुझे कांग्रेचुलेशंस ज़रूर कमेंट में करिएगा। बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू व्हाटएवर यू हैव ऑल हैव डन फॉर मी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।